Hello, my dear all. Starts articles a and the. You have to know about it. आइए जानते हैं, बहुत ही आसान तरीके से जानोगे, कभी आप भूलोगे भी नहीं. Actually, you have to know about the articles. Okay, so there are three sentences on the screen. First is the sun is shining. Sarah sees a crab walking sideways. And next is Sarah is waiting for an instructor to take her out on a boat. But if I'm talking about nouns, यदि मैं nouns की बात करूं, then आपने जाना कि जो कलर्ड है sun, crab, instructor, boat. But before, if I'm talking about articles, then आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि sun से पहले the का यूज हुआ है, crab से पहले a है, and instructor से पहले and boat से पहले भी a है. बट यू कैन थिंक ऑल्सो कि इंस्ट्रक्टर से पहले एन क्यों है, बोट के पहले ए क्यों है और सन के पहले द क्यों है. देन माई डियर ऑल, यू हैव टू नो हियर इज द रीजन बिहाइंड दिस. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स, देन सन जो है स्पेसिफिक नाउन है. हम एक पर्टिकुलर नाउन को डिनोट करने के लिए यहाँ पर द सन लिखा गया है. ओके, सो द जो है आर्टिकल है, स्पेसिफिक नाउन को बता रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं. यानी आपने ये तो जान लिया कि आर्टिकल का एक टाइप होता है, वन इज डेफिनिट आर्टिकल, और इजीली आपने समझा कि सन को स्पेसिफिक कर रहा है, पर्टिकुलर सन को बता रहा है, इसलिए द सन, और द जो है डेफिनिट आर्टिकल है. अब आपको आगे जाना है कि नेक्स्ट सेंटेंस में सारा सीज अ क्रैब वॉकिंग साइडवेज. उसमें मैंने बोला कि क्रैब इज अ नाउन. ओके, एंड यदि क्रैब नाउन है तो नाउन के पहले यहां पर अ लगाया गया है. ओके, देन अ क्रैब, देन ए इज इंडेफिनिट आर्टिकल. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, सारा इज वेटिंग फॉर एन इंस्ट्रक्टर टू टेक हर आउट ऑन अ बोट. यदि मैं इस सेंटेंस में बात करूं, देन you are getting here, as I told in starting, that here is an instructor, एक noun है, वह आपको स्पेसिफिक नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर नहीं बता रहा है. जिस तरह से क्रैब में क्रैब को स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी क्रैब. ओके, इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं किया जा रहा है, नॉन स्पेसिफिक है. ओके, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बोट, बोट इज ऑल्सो अ नॉन, बट यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है. ओके, सो आप यदि क्रैब से पहले ए देखते हैं, इंस्ट्रक्टर से पहले एन देखते हैं, एंड बोट से पहले ए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एंड एज यू नो एक अ क्रैब, ए जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है. उसी तरह एन की बात करूं और एन और ए की बात करूं, दोनों को दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल. आपने ये भी जान लिया कि अब आर्टिकल्स के टू टाइप्स होते हैं, वन इज डेफिनिट एंड वन अनदर इज इनडेफिनिट. यदि मैं डेफिनिट की बात करूं तब द आता है, और इनडेफिनिट की बात करूं देन एन और ए आता है. ओके, नाउ यू हैव टू नो अबाउट रूल्स. बहुत शॉर्ट में, बहुत कम टाइम आप जान लो रूल्स को भी. द इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर नॉन स्पेसिफिक सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर होना से काउंटेबल होना, जिससे आप काउंट कर सकते हो. द डेफिनिट आर्टिकल्स द इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक नाउन, यदि स्पेसिफाई तब. थर्ड रूल्स इज हियर, articles are repeated where there are two or more different nouns in the same sentence. Articles are not used before plurals, uncountable nouns, and name of games, subjects, language and certain institution. तो अब आपको याद भी रखना है कि आप प्लूरल के पहले आर्टिकल्स का यूज ना करें, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना यूज करें, एंड नेम्स के पहले किसी गेम का नेम है, सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, सर्टेन इंस्टीट्यूशन है, तो आप ना यूज करें. यानी आपको ऑल ओवर ग्रामर का जो प्रैक्टिस करके यदि आप यूज करते हो आर्टिकल, तो वो आपके लिए बहुत ही करेक्ट होगा. ओके, बट विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग. बट जितना आपने इसमें जाना वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा.